क्या इफेक्ट पड़ा है? देखिए, कोरोना की वजह से एक बार तो पूरा इंडस्ट्री का पहिया बिल्कुल बंद हो गया था। लॉकडाउन होने की वजह से, अनसर्टनटी की वजह से हमारे रॉ मटेरियल इन प्रोसेस जितने भी थे वो सारे ख़राब हो चुके हैं। 2.5 महीने के बाद में जब दोबारा शुरू किया गया, 2.5 महीने के लिए हमने लेबर को वेजेस दिए हैं, इलेक्ट्रिसिटी के मिनिमम चार्जेस दिए हैं, बैंकों के इंटरेस्ट दिए हैं। अभी इनसे हम उबर नहीं पा रहे थे कि उस साथ ही में किसानों का आंदोलन शुरू हो गया। लॉकडाउन की वजह से साइकिल इंडस्ट्री में एक बार डिमांड बहुत बढ़ गई थी, क्योंकि हर इंसान अपनी सेहत के प्रति बहुत ज़्यादा अवेयर हो गया था। बच्चों की साइकिल बिकनी शुरू हो गई। यहाँ तक हो गया कि एक तरफ हमको लेबर की शॉर्टेज, दूसरी तरफ अच्छे ऑर्डर, इनकी वजह से सप्लाई का शेड्यूल अप्रॉक्सीमेट हम 20 से 25 दिन पीछे चल रहे थे। जो ऑर्डर अभी मिला 20 से 25 दिन तक हम उसको पूरा नहीं कर पा रहे थे। अनफॉर्चुनेटली जब भी किसानों का ये मसला शुरू हुआ, उसी समय हमारे रॉ मटेरियल्स बाहर से आने बंद हो गए, फिनिश गुड्स यहाँ से जाना बंद हो गया। अगर मैं एक्सपोर्ट की बात करूँ तो एक्सपोर्ट के हमारे सारे ऑर्डर टाइम कमिटेड होते हैं। अगर हम टाइम से सप्लाई नहीं करते हैं तो हमारा बायर जो यूरोप में बैठा है, अफ्रीका में बैठा है, उसको कोई भी ये कंसर्न नहीं कि इंडिया में, ख़ास करके इंडिया का एक डॉट पंजाब या नॉर्थ, इसमें कोई प्रॉब्लम आई है। उन्होंने टाइम बाउंड ऑर्डर को वार्निंग दे दी कि अगर समय से आपके ऑर्डर कंप्लीट नहीं होते हैं तो हम आपके ऑर्डर कैंसिल कर देंगे। एक्सपोर्ट में हर बायर की अपनी स्पेसिफिकेशन होती है। अगर उसकी स्पेसिफिकेशन का माल वो नहीं उठाएगा तो एक तरह से वो हमारा जंक बन जाएगा, कहीं और बेच नहीं पाते हैं। कितने पेंडिंग रह गए हैं ऑर्डर और कितने अभी माल रुका हुआ है आपका? देखिए, अगर मैं नॉर्थ की बात करूं तो अप्रॉक्सीमेट 5,000 से ऊपर कंटेनर हमारे रुक चुके हैं। उनके रुकने के बाद में प्रॉब्लम ये होगी कि फैक्ट्रियों में इतनी जगह नहीं है कि हम माल बना के उसको स्टोर कर सकें। उधर रॉ मटेरियल आने बंद हो गए, खाली कंटेनर आने बंद हो गए, और बैंकों से जो हमने अगेंस्ट एक्सपोर्ट लोन ले रखा था, पीसी जिसको पैकिंग क्रेडिट कहते हैं, उसके ऊपर इंटरेस्ट पड़ रहा है। हमको ये डर लग रहा है कि अगर हमने अभी भी उनके कंटेनर शिप नहीं किए तो कस्टमर हमसे माल लेने को मना कर देगा, और एक तरह से इंडिया और हमारी रेपुटेशन भी स्टेक पे आ जाएगी कि ये लोग समय से क्वालिटी वाला माल नहीं दे पाते हैं। चाहे गवर्नमेंट और किसानों की प्रॉब्लम है, लेकिन पीस इंडस्ट्री रही है इसमें। अभी जो डोमेस्टिक की बात करूं तो जितना भी हमारा रॉ मटेरियल बाहर से आता था वो बाई ट्रेन ही आता है। चाहे स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने हमको लोहा देना है, आता ट्रेन से ही था उनका। अगर वो रॉ मटेरियल नहीं आ पा रहा है तो हम तक नहीं पहुंच पा रहा है, तो हमारी प्रोडक्शन एक तरह से स्टॉल होने जा रही है, अभी भी कम हो चुकी है। और एक नया बात जो कह रहे हैं कि रेल से कोयला आता था थर्मल्स में, वो भी नहीं आ रहा है। अगर पंजाब में ब्लैकआउट हो गया, मैं समझता हूं कि इसका एक जिम्मेवारी जो होगी सेंटर और पंजाब सरकार की होगी। अगर इनमें टग ऑफ वार है सेंट्रल गवर्नमेंट की पंजाब से, तो बैठ के सुलझा लें। किसान या इंडस्ट्री को मरना नहीं चाहिए। मैं इंडस्ट्री की तरफ से एश्योर करता हूं कि हम किसानों के साथ में हैं, उनकी मुश्किल का हम साथ देना चाहते हैं, पर रिक्वेस्ट करूंगा कि ऐसे रेल रोक के देश की या सूबे की प्रगति के ऊपर रोक ना लगाएं। मतलब किसानों ने बोला कि सिर्फ मालगाड़ियां छोड़ी हैं, दूसरी नहीं। क्या उससे इम्पैक्ट नहीं पड़ता आपको, दूसरी भी छोड़नी चाहिए क्योंकि अगर बाहर नहीं आएगा? देखिए, मालगाड़ी किसानों ने अपना धरना उठा लिया, लेकिन एक भी मालगाड़ी सरकार नहीं चला रही है। उनको डर है कि रास्ते में लूटिंग ना हो जाए, अनारकी ना फैल जाए। क्या किसानों को रेल रोक के, आंदोलन करके, रेल ट्रैक पे बैठ के अपना ये मसला सॉल्व होता नज़र आता है? आज 40 दिन होने वाले हैं। 40 दिन में अगर साइकिल इंडस्ट्री का अकेले की बात करूं तो 1500 करोड़ रुपए का हम लॉस सह चुके हैं। इसमें अगर प्रोडक्शन लॉस लूँ, क्योंकि एक बार मेरी प्रोडक्शन बंद हो गई तो दोबारा चलाने के लिए फिर जैसे लॉकडाउन खुलने के बाद में 1.5-2 महीने लग गए थे, फिर 1.5-2 महीने और लग जाएंगे। तो मैं समझता हूँ कि किसानों को देश की प्रगति नहीं रोकनी चाहिए। अगर आपको किसी बात से गुस्सा है, गिला है, ये लॉ पसंद नहीं आ रहा, तो अपने पॉलिटिशियन का गला पकड़िए, उनको जाके पूछिए जब ये लॉ बन रहा था तो कैबिनेट में अपोज क्यों नहीं किया, पार्लियामेंट में अपोज क्यों नहीं किया? जब सब कुछ पास हो गया, आपने लोकसभा राज्यसभा में दोनों जगह पास करवा दिया है, तो बाहर धरने लगाने से पॉलिटिकल माइलेज लगती है। और मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि पंजाब में और भारत में सेंटर की सरकार अलग अलग पार्टी की होने की वजह से टग ऑफ वॉर या सिंबल स्टेटस बन गया उनका, इसकी इंडस्ट्री पिस रही है। मैं हाथ जोड़ के प्रधानमंत्री जी से और सूबे के कैप्टन अमरिंदर सिंह से बात करूंगा
कि कृपया करके किसानों की वजह से इंडस्ट्री को बर्बाद ना कीजिए। अगर मेरी इंडस्ट्री एक बार दोबारा रुक गई, कोरोना के बाद में दोबारा शुरू होते होते अभी तक स्टैंड नहीं कर पा रहे थे, तो इंडस्ट्री की ग्रोथ नहीं, इंडस्ट्री की एग्जिस्टेंस ख़त्म हो जाएगी, अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगी। तो हम भी सड़कों पे ही बैठे मिलेंगे, किसान बैठेंगे रेल पे और हम बैठेंगे बाहर सड़क के ऊपर जाके। ਕੰਟੇਨਰ ਫਸੇ ਹੋਏ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਕੰਟੇਨਰ ਬਦੇ? ਸਾਡੇ 5-7 ਕੰਟੇਨਰ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਸਬੂਤ ਲਿਆਓ, ਜੀਐਸਟੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ। टोटल और ਉਹਦੇ ਚ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਇਫੈਕਟ ਹੋਏਗੇ ਅਗਰ ਜੇ ਇੰਡਸਟਰੀ 15 ਦਿਨ ਹੋਰ ਨਾ ਚੱਲੀ, ਰੇਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ? ਸਗੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਅਫੈਕਟਡ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਯਾਰ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਫਰੈਂਡਸ ਸਰਕਲ 'ਚ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ, ਲੋਹਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਹਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਆਪਣਾ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਜੀ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਫੈਕਟ ਉਹ ਹੈਗੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਹੌਜ਼ਰੀ ਹੈ, ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਲ ਟਰੱਕਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੌਜ਼ਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਲਈ ਇਫੈਕਟਿਵ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਸਟਮਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਆਲ ਓਵਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਉਹ ਸੈਂਪਲ ਸੈੱਟ ਦੇਖ ਕੇ ਅਪਰੂਵ ਕਰਕੇ ਮਾਲ ਓਕੇ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ 3-4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਮਾਲ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਨਾ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਇੱਥੇ ਆਇਆ, ਨਾ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮਾਲ ਬਣੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਚੱਲਣ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਦੂਸਰੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੱਲੀ ਮਾਲ ਗੱਡੀ ਚੱਲਣ ਦੇਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਦੂਜੀ ਵੀ ਚੱਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਸਰ ਦੂਜੀ ਗੱਡੀਆਂ ਨਾਲ ਚੱਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਜੀ। ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਜਿਹੜੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਪੀਪਲ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਰ ਪੂਰੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਡਾ ਵਪਾਰੀ ਆਊਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਪੇਮੈਂਟਸ ਲੈਣ ਕਿੱਦਾਂ, ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਪੇਮੈਂਟ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਪੇਮੈਂਟ ਕਿੱਦਾਂ ਮੰਗਵਾਵਾਂਗੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਆਰਡਰ ਲੈਣ ਜਾਵਾਂਗੇ? ਅਗਰ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਕੰਮ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਜੀ? ਤੇ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ? ਸਰ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਦੇਖੋ, ਸਾਡਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਇੰਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸੀ ਕੰਟੇਨਰ, ਜਿਹੜੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਆਣੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਆ। ਧਾਗਾ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਚਾਈਨਾ ਤੋਂ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਸਾਡਾ ਰॉ ਮਟੀਰੀਅਲ ਆਉਂਦਾ ਜੀ, ਆਪਣਾ ਕੈਮੀਕਲ ਆਉਂਦਾ, ਡਾਈਜ਼ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕੰਟੇਨਰ ਜਿਹੜੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਆ। ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਰੁਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਨ ਅਸੀਂ ਮੰਗਵਾਇਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਮੇਰਾ 5 ਕੰਟੇਨਰ ਹੈ, ਮੇਰੇ 5 ਕੰਟੇਨਰ 1.25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਰੋੜ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ 50 ਲੱਖ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਐਂ ਕਰਕੇ ਪੂਰੇ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਦੇ ਪੈਸੇ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਆ। ਕਰੋਨਾ ਅਰਬਾਂ ਦੇਖੋ, ਇੰਨਾ ਪੂਰੀ ਅਮਾਊਂਟ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ ਜੀ, ਜੋ ਕਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਲੋਨ ਲਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਸਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਮਤਲਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਉਹਦੇ ਏਵਜ਼ 'ਚ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਵਪਾਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਭਜਾਓ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਭਜਾਓ। ਸਰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਿਓ। ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹੈਗੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਕਰੋ। ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਬੰਦ ਨਾ ਕਰੋ। ਸਰ ਅਗਰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਇਹ ਮੂਵਮੈਂਟ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਬੰਦ ਦੀ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵਪਾਰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਯੂਪੀ ਬਿਹਾਰ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ। ਆਪਣੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਯੂਪੀ ਬਿਹਾਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅਗਰ ਇਹੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਤਾਂ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਗੁਰਮੀਤ ਨਿੱਜਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਰਵਿੰਦਰ ਜਿੰਮੀ ਦੇ ਨਾਲ fox.punjabi, your city, your news।